हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट एसएल। आज जी हमारे गोल्ड और सिल्वर दोनों के जो है वो एसएल परफेक्टली हिट हो गए। और उसकी वजह सिर्फ ये हुई कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुई। बेसिकली हम लोग बाइंग देख रहे थे 33,056 के एरिया से मार्केट 33,11 तक ही आई, और उसके बाद 25 की जो है ना वो एरिया के ऊपर हमने सेलिंग डालने की कोशिश की। बेसिकली तक मार्केट है, लेकिन कोई बात बनी नहीं और मार्केट बुलिश साइड पर निकल गई। बहरहाल इट ऑलवेज हैपन्स, इट ऑलवेज हैपन्स। लेकिन ये कि US 30 के अंदर हमारा अच्छा प्रॉफिट रहा। और जो है वो सिल्वर में मॉर्निंग में हमें प्रॉफिट मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर रही। हम लोग सेलिंग साइड पे बैठे हुए थे। एसएल हिट हो गया, लेकिन एसएल भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। 60-70 पिप्स का एसएल था। इट वाज सेंसिबल इनफ। मसला वही होता है कि जो लोग बगैर एसएल के बैठ जाते हैं और फिर उनका होता है काम ख़राब। हमेशा से यही चीज़ देखी गई है, यही चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मैं बार बार बातें बताता रहता हूँ कि भाई बगैर एसएल के रिस्क मत लीजिए, मत अपने अकाउंट्स के साथ और अपनी सेहत के साथ और अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ करें। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को एसएल के साथ काम करें। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो मर्ज़ी हो जाए आप गलत ज़रूर होंगे। आप गलत ज़रूर होंगे। 10 में से 1 दफ़ा अगर आप गलत होंगे, 2 दफ़ा गलत होंगे, 8 दफ़ा आप सही भी होंगे। लेकिन क्या जब 2 दफ़ा गलत होंगे बगैर एसएल के, क्या सही फिर कब होंगे? मतलब मैं कल की एग्जांपल लेता हूँ कि अगर जो है वो 25 से किसी ने सेलिंग डाली, तो अब इस टाइम पे और मार्केट 48 के ऊपर खड़ी हुई है। मतलब ये कि कम से कम भी ना करते हुए भी मोर देन कोई 200 पिप्स, 230 पिप्स जो भी बंदा है वो नेगेटिव होगा। अब मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग देने जा रही है। 47 का एक एरिया था, उसके तो ऊपर क्लोजिंग आके खड़ी हो गई है। H4 की क्लोजिंग खड़ी हो जाएगी। तो दिस मीन्स कि आपकी जो लास्ट रिजॉर्ट रह जाएगा वो रह जाएगा 3362। कल की ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिएगा 3362। अगर 3362 के ऊपर चली गई मार्केट तो फिर नया ऑल टाइम हाई पूरा तरह तैयार है आपका। तो क्योंकि H4 स्ट्रक्चर वाइज अब बुलिश हो गई है, सिर्फ अब इंट्रा डे का एक छोटी, और ये भी माइनर रेजिस्टेंस है क्योंकि माइनर स्विंग था, मेजर स्विंग नहीं था, जो कि 3362 के पास है। बहरहाल अगर मौका मिलता है तो आप इसको क्लोज़ कीजिए। देखिए मार्केट है, मार्केट किस टाइम भी कर सकती है। एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा आज आपसे बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप के रिगार्डिंग। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, आज कुछ ज़्यादा चीज़ों को जो है ना खींचा नहीं जा सका। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लियरली वो यही थी कि 25 का जब एसएल हिट हुआ तो उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया। मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया कि हम कोई दोबारा से बाय की पोजीशन बना सकते हैं, तो नहीं बन सकी। इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ गेम। अब मार्केट अगर जो है वो 3305 तक आ जाती, 50-60 पैसे नीचे आती, तो हम ऑटोमेटिकली बाय में बैठे होते और हमारा पूरा दिन प्रॉफिट में जा रहा था। लेकिन वही चीज़ हो कि 50-60 पैसे मार्केट नीचे नहीं आई। इट डजेंट मैटर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। ये कभी होता है मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे का विक लगा देती है, कभी मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाई का विक लगा देती है। इट डजेंट मैटर, दिन हो जाते हैं। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि जिस दिन आप गलत हो उस दिन अपने जो एसल्स हैं अपना वो टाइट रखें और अपने जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज रखें। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, डिस्कशन बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ऑयल था, ऑयल साइडवेज में रहा, लेकिन ऑयल बुलिश मोमेंटम बना रहा है। और जो है वो वही चीज़ है कि मार्केट अब 65.5 तक जाने को तैयार है, क्योंकि अब वही है कि जो पिछला जो एसएल था ऑयल का वो ख़त्म हो गया और मार्केट ने 61.6 की जो सपोर्ट है वो अच्छी खासी पकड़ ली है ऑयल की, तो आप ऑयल बाय कर सकते हैं। अच्छा, सिल्वर जो है, सिल्वर के पास अभी भी मौका है। सिल्वर की अभी भी जो मेजर एरिया है वो 38 का मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब जो है ना, जो पिछली जितनी मूव आई वो आई है बियर ट्रैप की, और बियर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगा देगा।
मेरा अभी भी मानना यही है कि इट इज़ अ मूव फॉर अ बुल रन। अगर ये अगले 2-3 दिन नया हाई प्रॉपर नहीं लगाता, 3400 नहीं तोड़ता गोल्ड, तो फिर दिस मीन्स कि वी आर हैविंग अ साइडवेज कंसोलिडेशन गोल्ड कर रहा है। इट इज़ अ बुलिश कंसोलिडेशन, लेकिन द आर कैन गो डाउन एनी टाइम। और अगर जो है वो इसी तरीके से हम देखते हैं 62 के ऊपर रेजिस्टेंस, एक मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है। इंट्राडे के ऊपर वो माइनर है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो मेजर बन जाएगी। दूसरा, अगर हम बाय की साइड देखना चाहते हैं तो दोबारा से 3333 ये एरिया की एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, एक स्ट्रक्चर वाइज भी कुछ ना कुछ वहाँ पर आएगा। अगर वहाँ से मार्केट उठती है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि रीटेस्ट हो जाएगा और रीटेस्ट के बाद बाय निकल जाएगी। तो दिस इज़ समथिंग द होपफुल काइंड ऑफ सिचुएशन कि अगर आपको बाय करना है तो रिट्रेस हो जाए तब हम बाय करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड ऐसा सच कुछ नहीं, ब्रेकआउट ट्रेड फिर हम देखेंगे अगर 3362 के ऊपर कल अगर इंट्रा डे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम ब्रेकआउट ट्रेड की बात करेंगे, उसके अलावा कुछ हम बात नहीं कर सकेंगे। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर के पास अभी भी 38.05 की रेजिस्टेंस मौजूद है, उसके ऊपर का आप एसएल दे के आप सेल कर सकते हैं। और 38 के ऊपर क्लोजिंग जो है ना, दैट विल ओपन द डोर्स फॉर द लेवल ऑफ 41 एंड 42 फॉर द सिल्वर। ठीक हो गया। ऑयल का मैंने आपको बता दिया। US30 जो है वो साइडवेज मूवमेंट के अंदर फंसा हुआ है, और असल चीज़ ये है कि जो ऑल टाइम हाई है उसका 45,250। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि 45,500 तक चली जाएगी मार्केट जाने को कहीं भी जा सकती है, लेकिन यही बात है कि 45,100 के ऊपर का आपको एसएल दे के आपको सेल करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ एज सच ऑप्शन मौजूद नहीं है, ऑल्दो के जो है वो 44,800 को अच्छी खासी सपोर्ट बार बार बना रहा है, 4-5 दफ़ा उसको टेस्ट कर चुका है और दोबारा हाई लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब चूँकि साइडवेज कंसोलिडेशन है तो दिस कैन ब्रेक ईदर वे। बाकी ये कि ट्रम्प साहब ने अपना ज़रूर जो पेशकारी होती है वो हमेशा उन्होंने की, और वो पेशकारी यही थी कि उन्होंने कुक को कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तो तुम रिज़ाइन करो, क्योंकि कुक के रिज़ाइन के बाद फिर दोबारा से जो पावल का रिज़ाइन है उसी की कहानी चल पड़नी है। तो लेकिन सिचुएशन जो है वो गोल्ड को उसने बहरहाल बुलिश किया इस सिनेरियो ने, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। FOMC के मिनट्स आए थे और मिनट्स के अंदर वो यही था कि उन्होंने ये बात की कि जी हम थोड़ा सा इसको असेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अर्ली असेस कर लिया, जब तक कि पूरी तरह इम्पैक्ट नहीं आता, नंबर्स और फिगर्स के ऊपर नहीं चलकेगा तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो दिस वॉज समथिंग प्रिटी बुलिश फॉर द गोल्ड एक्चुअली। तो फंडामेंटली भी जो है वो गोल्ड को थोड़ी सी सपोर्ट रही है, लेकिन जो है वो कल का दिन हैपनिंग डे हो सकता है और मेरे हिसाब से अ ट्रैप फॉर अ बुल्स। क्योंकि देखें असल चीज़ क्या हो जाती है कि जब आप देख रहे हैं ना 80-90% आप जिस रिटेलर से बात करें वो कहेगा जी नहीं बस गोल्ड बाय जाएगा। अब हम लोग इतना माइंड सेट हमारा बन चुका है कि हर बंदा ना धड़ल्ले से बात कर रहा है, उछल के कि जी गोल्ड बाय जाएगा, गोल्ड बाय जाएगा। रीज़न है नहीं है, स्ट्रक्चर है नहीं है, फॉर्मेशन है नहीं है, बट हाँ जी गोल्ड बाय जाएगा, गोल्ड बाय जाएगा। क्योंकि देखिए गोल्ड है ना, उसने 2 डायरेक्शन में जाना है, या बाय जाना है या सेल जाना है। तो आपकी 50% ऑड्स के साथ आप जो है वो चल रहे हैं, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आपको रीज़न ढूंढने होते हैं। और इस टाइम पे जिस हिसाब से रिटेलर जो है वो जैसे ही नीचे आता है गोल्ड बाय करना शुरू कर देते हैं, वो मसला होता है। BTC ने आज अच्छा प्रॉफिट दिया, और BTC का वही है जो रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है वो 1,15,500 है। यहाँ पर आए, इसके आसपास आए तो 1,15,850-900 का आप एसएल दे के आप सेल करने की ट्राई करें। होप के यू विल गेट द गुड प्रॉफिट, क्योंकि एरिया ये है ज़रूर थोड़ा बहुत विक ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन 15,500 का जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। बाइंग का एक ये एरिया यही था कि हम लोगों ने कहा था कि जी 12,500 से लेके 13,500 इसके दरमियान कुछ बाइंग या रिट्रेसमेंट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट अभी भी नहीं आई है। तो लेट्स सी कि वहाँ से रिजेक्ट होता है या यहीं से ही नीचे से कल ही सुबह W बनाता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो लेकिन बहरहाल जब तक 15,500 से नीचे है BTC कीप ऑन सेलिंग, दैट विल बी समथिंग अ गुड एडवाइस और विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड एडवाइस। 25 अगस्त को जो है वो हमारा कोर्स हो रहा है ऑनलाइन का, और जो फिज़िकल क्लासेस हैं वो दुबई में होंगी, वो नवंबर में होंगी। उसके लिए 6FX का अकाउंट है, पर्टिकुलरली जो दुबई के और GCC कंट्रीज़ के लोग हैं उनको, क्योंकि अकाउंट के अंदर डिपॉजिट विड्रॉल सही होता है। बाइनांस या USDT वगैरह ये वो इनके इतने नहीं होते हैं ज़्यादातर। दे फील कंफर्टेबल विद द
ऑल दीज बैंक अकाउंट्स, तो उसके लिए फिर 6FX का अकाउंट है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से अकाउंट बना के रब्ता कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। बाकी ये कि जिस तरीके से हम लोग अपनी जो जीत होती है उसको प्रोपोगेट हमेशा करते आए हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग टेलिंग कि हाँ यू हैड एन ऑफ डे। ऑफ डेज़ होते हैं, आपके दिन ख़राब होते हैं, ट्रेडिंग के अंदर ख़राब होंगे। जो इस तरह की बातें करेंगे ना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर सिर्फ बढ़ के मारेंगे, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस फॉर दैम। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।